Now we are going to discuss ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसके लिए हमारे पास एक बॉडी है, उसे हम जरा देखते हैं। एक बॉडी है हमारे पास, ये एक बॉडी है जिसका मास m है हमारे पास, जो कि इन्फिनिटी पर रखी हुई है। डेट बॉडी इज इक्वल टू प्रेजेंट एट द इन्फिनिटी। और ये 1 kg की बॉडी है। इसे हम r पॉइंट पर लेकर के आए, जो कि यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r पॉइंट, जो कि हमारे पास a है। हमने इस पर एक अट्रैक्शन की फोर्स एक्सपीरियंस की, तो कितना वर्क हमें करना पड़ा, अब हमें ये सब देखना है इसके अंदर। तो हमारे पास जो फोर्स होगी, वो फोर्स कितनी होगी, वो जी एम, और मास हमारे पास 1 kg, तो 1 अपॉन आर लें, नहीं, हम यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर, और स्मॉल डिस्टेंस ने डी एक्स ट्रेवल किया है। तो यहाँ तक हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट बॉडी इनफिनिटी टू गिविंग पॉइंट। तो वर्क हमारे पास एफ डी एक्स के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं। इधर की साइड आ रही है, हम इधर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमने इधर लिया था। सो वी हैव फोर्स का फॉर्मूला, उसे पुट कर देते हैं, जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस कंडीशन में वर्क या जो पोटेंशियल होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। नाउ सिंपल टर्म में हम अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिविंग पॉइंट आर तक वर्क करने में कितना हमें एनर्जी देनी पड़ी, हम सिमिलर टर्म में उसे कर देते हैं। नाउ जी एम इंटीग्रेशन 0 टू आर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी एम, यहाँ एक्स माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 टू आर डी एक्स। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी एम जी एम एंड यहाँ पर x माइनस के 2 + 1 एंड नीचे 2 + 1, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। दी आर द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। और ये हमारे पास इन्फिनिटी से आर तक वैल्यू होती है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ये वैल्यू हमारे पास रहती है। नाउ यहाँ पे वर्क की वैल्यू हमारे पास आती है जी एम अपॉन 1 अपॉन एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। और जब वैल्यू पुट करते हैं वर्क की वैल्यू, तो जी नेगेटिव साइन रहेगा, जी एम स्मॉल आर, हमने स्मॉल आर लिया था, स्मॉल आर ही हम रखेंगे यहाँ पर, तो आर नेगेटिव, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। नाउ जैसे हम जानते हैं टोटल वर्क जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज के लिए, V की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव जी एम अपॉन आर के बराबर वैल्यू करके आती है। इट इज द वैल्यू फॉर जब कि हमारी बॉडी इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट पर आती है। नाउ अगर हम दो पॉइंट के बीच में वर्क कराएं, तो ऐसी कंडीशन में
कितनी एनर्जी लगेगी, अब हम इस चीज को नोटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज, ये हमारे फर्स्ट कंडीशन। हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन या पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल in taking a body of unit mass from one point A to another point B, एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है, अब हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हम बॉडी लेते हैं, इसका मास m है और एक पॉइंट हमारे पास ये है A और दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास है B, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लेंगे R2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे हम R1, और इसने डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए dx और एक अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है ऐसे। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो फोर्स है, उसको हम किस तरह की डिफाइन कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर से एक बार देखेंगे। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आती है Gm/x²। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। वर्क की वैल्यू हमारे पास आती है F dx, हाँ F dx वैल्यू निकलती है। F की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है, वर्क की वैल्यू Gm/x² निकल के आती है। और अब हम इंटीग्रेट करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास जाती है इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक, दैट इज Gm/x² dx के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है। इसमें से Gm को हम बाहर निकाल लेते हैं, टेक Gm कॉमन, तो वर्क की वैल्यू हमारे पास जाती है Gm इंटीग्रेशन R1 से R2 तक 1/x² dx, ये फॉर्म बनती है। इससे हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक -2 dx की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। ओके, यहाँ वर्क डन की वैल्यू Gm के बराबर हमारे पास निकल के आती है। नाउ Gm यहाँ पर x-2 + 1 एंड 2 + 1 माइनस, यहाँ R1 से R2 तक वैल्यू यहाँ निकल करके आती है। अब वर्क डन की वैल्यू जो है Gm x-1/-k1, ये वैल्यू निकल के आती है, और R1 से R2 तक। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ नेगेटिव साइन Gm और यहाँ 1/R2 से 1/R1 के बीच में
हमने वर्क किया। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन 2 पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना लगा 2 पॉइंट के बीच में, हमें यहां से वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट डाउन। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं इट इज गोइंग टू एस्केप वेलोसिटी। अब हम जानेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी को लेकर के अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो वो दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ में रिटर्न बैक नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं एक बॉडी को हम अब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, वहीं थोड़ा और फेंकते हैं तो थोड़ा और ऊपर चली जाती है। लेकिन एक ऐसा स्पीड या एक ऐसी वेलोसिटी जिससे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें, वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करें, और थ्रो करने के बाद वो दोबारा लौट करके न आए, उस स्पीड को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, या उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कह सकते हैं मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी with which object thrown vertically upward, object thrown vertically upward, and just cross the surface, and cross the surface without and do not हाँ and cross the surface। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और थ्रो करने के बाद वो दोबारा लौट करके सरफेस ऑफ अर्थ में न आए, ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अब हम इसे देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास अर्थ थी, अर्थ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए एक वेलोसिटी दी। वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, डेट इज इक्वल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर। एंड दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कितना करना पड़ा उसके लिए हम देखेंगे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है जी एम एक्स स्क्वायर, और यूनिट मास की बॉडी ही हम लेते हैं तो जी एम एक्स स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकलती है। नाउ तो वर्क की वैल्यू हमारे पास हो जाती है एफ डी एक्स डेट इक्वल्स टू जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर वैल्यू निकलती है। तो कितना वर्क हमें करना पड़े, ये रेडियस अर्थ है, अर्थ की रेडियस से बॉडी इन्फिनिटी में चली जाए, फ्रॉम द रेडियस ऑफ अर्थ बॉडी गोज टू इन्फिनिटी। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसे इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए। सो हम इसे कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम रेडियस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी ले जाने के लिए कितना वर्क हमें उसके लिए करना पड़ेगा, जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो जी एम को बाहर निकाल लेते हैं, जी एम बाहर निकल गया, आर टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो वर्क डन हमारा कितना होता है, वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आती है जी एम और यहाँ इंटीग्रेशन x माइनस 2 डी एक्स फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। सो वैल्यू बनती है जी एम
GM अपॉन x 2+1 और नीचे -2+1 r से इंफिनिटी तक। तो वर्क डन हमारा कितना हुआ, GM अपॉन यहाँ 1/x, यहाँ माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, r से लेकर के इंफिनिटी तक। सो वी हैव GM इंफिनिटी -1/r। तो वर्क डन हमारा हो गया -GM और नीचे भी माइनस कैंसल, तो वर्क डन GM R, और M मास की बॉडी को ले जा रहे हैं तो इसमें हम पहले से ही M का मल्टीप्लाई करके रखें तो बेटर रहेगा। हम M मास की बॉडी को लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर हम M मास की बॉडी ले जा रहे हैं, M नहीं, M हम यहाँ पर रखेंगे, we take here M। हम यहाँ पर एनर्जी निकाल रहे हैं तो M रखेंगे, M जहाँ जहाँ M है वहाँ MM कर देंगे, MM बॉडी की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकलेगी। तो इतनी एनर्जी U GM अपॉन R, GM अपॉन R के बराबर हमारे पास एनर्जी निकल के आती है। नाउ तो जो ये एनर्जी है ये हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। डेट एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर बॉडी 1/2 mv² के बराबर ये एनर्जी हमारे पास निकल करके आती है। तो यहाँ पर जब हम इसको और इसको इक्वल रखते हैं तो हमें मिलता है GM अपॉन R इक्वल टू 1/2 mv²। M से M कैंसल, तो v² जो है हमारा वो बन जाता है 2GMR। 2GMR के बराबर वैल्यू मिलती है, और जब हम उधर पहुंचाते हैं तो v की वैल्यू हमारे पास √2GM अपॉन R के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ वन मोर थिंग कि जो हमारे पास G है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला हमारे पास GMR² के बराबर होता है, GMR² के बराबर होता है। अभी हमने निकाला था G की वैल्यू GMR² के बराबर होती है, तो GM की वैल्यू हमारे पास GR² के बराबर हो सकती है। तो अगर हम यहाँ GM की जगह GR² पुट कर दें तो क्या बनता है हमारे पास, v इक्वल्स टू √2, उसकी जगह GR² नीचे R से R कैंसिल हुआ, तो हमारे पास वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी 2GR के बराबर आ गई। इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो G की वैल्यू है और R की वैल्यू है, अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगी। G की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और R की वैल्यू जो है हमारे पास वो 6.4 × 10⁶ मीटर है। और जब हम इसे वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो तकरीबन 11.2 के करीब आती है। 11.2 के करीब हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के बराबर वैल्यू निकल के आती है। मतलब ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो वो दोबारा सरफेस की तरफ लौट करके नहीं आएगा। ये वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने 3 टर्म समझे। आज हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन 2 पॉइंट समझा, और साथ समझा इसके वेलोसिटी। तो ये तीनों पॉइंट हमने समझ लिए। अब इसके बाद हम जो समझेंगे वो सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। सो नोट इट डाउन।